Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir and we are studying vectors। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने वेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज के इस लेक्चर में और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देता हूँ एंड देन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये हम आपको समझा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, two equal vectors have resultant equals to either one, find angle between them। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो बच्चों दो इक्वल वेक्टर्स है, तो a एंड b आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, एंड रिजल्टेंट भी r की वैल्यू जो कि a प्लस b के बराबर है वो भी a के बराबर भी है, b के बराबर भी है, क्योंकि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आइदर वन। अब कोई भी एक लिया तो दोनों सेम ही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड हमें पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। कुछ किताबों में क्वेश्चन इस तरीके से भी रहेगा कि इफ r इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एंड ये क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत बार रिपीट होता है। वेव्स के अंदर भी बच्चों आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है, एसएचएम के अंदर भी मिलता है ये देखने को, तो आपको ये बहुत बार दिखाई देता है क्वेश्चन, बट एप्लीकेशन वेक्टर्स के ही है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। r इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ हमें, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ए बी इक्वल है तो मैं b को भी a के जितना ही लिखता हूँ, सिंस a एंड b आर इक्वल, ठीक है, दैट मीन्स आई कैन सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू a एंड आई एम डूइंग दिस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए कॉस थीटा, ये होगा कुछ इस तरीके से a स्क्वायर एंड रिजल्टेंट की वैल्यू भी a के जितनी ही है, तो मैं यहाँ पे भी a लिखता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये निकल के आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। सो 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, कितना आएगा ये, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना आएगा ये, माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो a स्क्वायर बच्चों हो जाएगा कैंसल, हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये आया बच्चों आंसर। अब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, याद रखना है आपको, आ जाएगा फिर आपको ये। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री, ठीक है। फिर तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो क्विकली, मैं नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करके देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स दिए हैं आपको 1 2 3, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको एक काम करना है, क्या करना है आपको, पहले ओरिजिन ऐसे एक्सिस निकाल लो, ओरिजिन देख लो, ओरिजिन के ऊपर ये सारे वेक्टर्स को रख दो। इस वेक्टर को उठा के लाओ 5√2 को यहाँ पे रख देते हैं हम, ये ऐसे होगा, ठीक है। इस 1 मीटर वाले वेक्टर को उठा के लाओ, यहाँ पे रख दो, ये होगा। नाउ दिस 3 मीटर को उठा के लाओ, यहाँ पे रख दो, ये ऐसे होगा कुछ, ये होगा 3 मीटर, ये कितना होगा 1 मीटर, ये कितना है बीच वाला 5√2, एंगल 45, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ 5√2 को रिजॉल्व करता हूँ दो वेक्टर्स में,
एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी टॉपिक होता है, वो भी हम आगे चल के सेपरेटली पढ़ा देंगे, बट अभी एडिशन का क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इस वेक्टर को देखो, अगर समझो ये है तो एडजेसेंट, ठीक है, बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, ये अगर मैं ऐसे ले लूँ y, ठीक है, सो ये होगा कुछ y बाय 5√2, तो y विल बी इक्वल टू 5√2 इंटू साइन 45 1/√2, √2 कैंसल, y की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये आ गया बच्चों। सिमिलरली अगर मैं cos 45 लगाऊँ तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी 5। मीन्स मैं इस फिगर को हटा के बहुत सिंपली एक लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, y की तरफ 3 + 5 दोनों ऊपर है, x की तरफ 1 + 5। ऐसे क्यों किया हमने, सिंपल है, इस 5√2 को रिजॉल्व किया एंड सॉल्व किया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे एंड उसमें 5√2 को ऐड करेंगे, वो गलत मेथड है बच्चों। हाँ, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसी गलती कर ही सकते हैं कि पहले 1 और 3 को ऐड करेंगे फिर 5√2 को उसमें ऐड करेंगे, नहीं वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स है ना, एंगल ये स्ट्रेट लाइन ही होगा हम बता नहीं सकते, यहाँ पे तो ये लाइन कुछ और अलग एंगल भी बना सकती है, दैट्स वाई, ठीक है। सो ये 5 + 3 कितना होता है बच्चों 8, 1 + 5 6, तो ये होगा 6, ये होगा 8, एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट जो निकल के आएगा r विल बी इक्वल टू √8² + 6²। 8 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 64 + 36, ये आता है √100। r के लिए आंसर कितना आएगा √100। √100 मीन्स कितना आता है बच्चों 10, हो गया। मीन्स रिजल्टेंट इन 3 वेक्टर्स का निकल के आता है 10, आ जाएगा फिर। एंड डायरेक्शन भी आप रिजल्टेंट की बता सकते हो, ये जो रिजल्टेंट आया r एट एंगल अल्फा, सो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल्स टू y/x डायरेक्टली 8/6, तो ये 4/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स 4/3, ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 कितने एंगल पे, ये tan इनवर्स 4/3 पे रहेगा। बात बच्चों इतना याद, तो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन को भी लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों में पढ़ना है, इट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मीन्स डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। नेगेटिव वेक्टर याद है ना, इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड उतना ही, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो देखो आप सब्ट्रैक्शन देखते हैं वेक्टर्स का। इफ सपोज ये है एक वेक्टर A एंड ये है दूसरा वेक्टर B, एंगल इनके बीच में थीटा है, मुझे A - B निकालना है, A - वेक्टर B करना है। तो एक सिंपल आपको याद रखना है बच्चों, A + - B, अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो ये भी तो सेम ही है ना, A + - B इज नथिंग बट A - B। मीन्स अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, इट इज एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर। सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर, याद रहेगा आपको ये, ठीक है। तो मीन्स अब क्या करना होगा आपको, जो भी B वेक्टर दिया है, ठीक है, उसे अपोजिट करना होगा एंड सॉल्व करना होगा सब कुछ। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो क्या होगा अब ये, इसे ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ A - B, ये ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। एंड इन दो वेक्टर्स की एडिशन तो कर ही सकते हैं हम। एडिशन अब तक जो हमने सॉल्व किया, r = √a² + b² और ट्रायंगल लॉ लगा के। तो देखो इनके बीच में एंगल होगा 180 - थीटा, ठीक है। एंड रिजल्टेंट आएगा ये कुछ, ये आएगा r की वैल्यू क्या होगी a + - b, इस r की वैल्यू क्या होगी a + - b, बट इसे ही तो हम a - b भी लिख सकते हैं। मीन्स देखो मैं सिंपल एक आपको एक सेंटेंस में बताता हूँ। इफ सपोज मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ही, बट एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इट इज एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर। एंड ऐड कैसे करना, इसके लिए तो मैंने पहले 2 लेक्चर आपको समझाया है।
उसके प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके पहले हमने कंसेप्ट समझा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूलेज निकल के आते हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। पहले मैं और एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। इफ सपोज ये है ए, ठीक है, एंड ये है बी, तो ये ऐसा निकाल लेता हूँ, ये है बी 90 डिग्रीज पे, मुझे ए माइनस बी करना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो ए को वैसे ही रहने देना है आपको, ठीक है, बी का अपोजिट ये ऐसा माइनस बी, एंड इन दोनों की एडिशन ये बीच में से आएगी। ये जो बीच वाला वेक्टर होगा ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक आधा बच्चा ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसने डायरेक्शन चेंज की, नॉर्थ की तरफ चले गया वो। अब आपको एक काम करना है, दिस वन इज V1, दिस वन इज V2, आपको V2 माइनस V1 करना है। कैसे करोगे, ठीक है, V2 माइनस V1 करना है। कैसे करोगे, V2 वैसे ही रहने देना, V1 का निगेटिव वेक्टर, निगेटिव कैसे होगा, डायरेक्शन अपोजिट माइनस V1। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, हो गया बच्चों, इतना सिंपल है। बट ये जो डायरेक्शन निकल के आती है रिजल्टेंट की, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको याद रहेगा फिर सब्ट्रैक्शन। तो पॉज करके लिख लो, मैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूँ कुछ। तो देखो हमने जो एडिशन के लिए रिजल्टेंट निकाला था एंड एंगल निकाला था, वही हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, देखो ए वेक्टर वैसे ही, ये माइनस बी वेक्टर, एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, एंड रिजल्टेंट ये आएगा कुछ आर, ठीक है, ये आर ऐसे बनेगा कुछ, ये आएगा आर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से समझिए, क्या मैंने आर के लिए फॉर्मूला पहले भी पढ़ाया था, अंडर रूट कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सिर्फ अब मुझे क्या करना है, थीटा की, अब एडिशन ही है, ये एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ही है, सिर्फ थीटा की जगह मुझे ये रखना होगा 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह अगर मैं 180 माइनस थीटा रखूँ तो देखो अब क्या देखने मिलेगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, मैं दो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये एक, दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ये दूसरा। ये दो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। देखो अब इन दोनों में से नीचे क्या दिया है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू माइनस कॉस थीटा। तो आर के लिए फॉर्मूला कितना आ रहा है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो निगेटिव आने के बाद में सब्ट्रैक्शन के लिए इफ सपोज ए माइनस बी की हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट की, तो मैग्नीट्यूड हम ऐसा निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सिंपल है। रिजल्टेंट एंड ए के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं हम। पहले पुराना वाला फॉर्मूला पता चाहिए, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यह ना फॉर्मूला, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये थीटा की जगह पे रिप्लेस हमें किससे करना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ए एंड माइनस बी के बीच में तो एंगल उतना है ना। तो अगर मैं ये रख दूँ तो देखो क्या मिलेगा हमें, बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। क्या अभी हमने आपको ये साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा ये दोनों फॉर्मूले समझा दिए हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, तो ये होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आंसर आ रहा है बच्चों tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन
ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आएगा, सिंपल। सिमिलरली आप एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी भी निकाल सकते हो, tan बीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, सिर्फ नीचे वाला माइनस होगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम आ जाएगा फिर आपको। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव एंड ऐसे करना है, ठीक है। तो पॉज करके लिख लो, मैं और कुछ स्पेशल केसेस समझाता हूँ। तो ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड ये एक स्पेशल केस भी आपको देखने मिलती है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस भी है एंड क्वेश्चन भी देखने मिलता है। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे करोगे? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए माइनस बी के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये ऐड करने की वजह से आएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आ गया ना, इस तरफ कुछ भी नहीं बाकी, तो ये 4ab 0 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, 4ab क्योंकि 0 लगे तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 0/4ab, 0/4ab 0 ही, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0। कॉस कितना 0 होता है बच्चों? 90 डिग्रीज, तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज 90 डिग्री। तो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, थीटा शुड बी 90। जैसे अगर समझो ये दो वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, उसका ये मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड ये एंड इस निगेटिव वेक्टर का निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा फिर आपको ये। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए, जिसमें हमने आपको सब्सट्रैक्शन समझाया, ठीक है। फिर